नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो मोस्ट चर्चित वैकेंसी बनी हुई है, क्या ये आ पाएगी? क्या ये सिरे चढ़ पाएगी? इसको लेके रोज कोई ना कोई समस्या उभरती जा रही है, बड़ी मुश्किल होती जा रही है। खैर, जो बच्चे अपियरिंग है, जो फाइनल डिग्री के फाइनल ईयर में है, वो और नेट क्वालिफाइड कर चुके हैं, तो वो तो इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि मुझे लगता है भर्ती थोड़ा समय खींचने वाली है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पे हम जैसे इस भर्ती से संबंधित वीडियो डालें आपको इसके नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि वो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है, वो आने से पहले ही कोर्ट में जाने को तैयार होगी। तो कोर्ट में दो चीज़ों से जा रही है ये भर्ती। एक तो जो अभी चल ही रहा है कि जो एडहोक पे लगे हुए हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं भाई हमें निकालो मत, हमें परमानेंट करो, फिर रिमेनिंग सीट्स पे निकालो। सरकार जिस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, सरकार कह रही है कि इस मामले में पहले जो पैरामीटर है उनको पूरा नहीं किया गया, या जो भी सरकार के डाउट्स है सरकार डिफेंड कर रही है कि हम सबको दोबारा से भर्ती करेंगे। तो एडहोक वालों को एक्सपीरियंस के नंबर देगी सरकार, या सीधा बार करके इनकी सीटों को वैकेंट मानते हुए सरकार उसकी जगह नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है। इस मामले की वजह से हरियाणा सरकार की हालांकि कोर्ट में किरकिरी भी हुई है। कोर्ट ने स्टेटमेंट दिए, वो सख्त दिए, भाई आप भर्ती प्रक्रिया में इन लोगों का क्या करोगे जो इतने लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। तो माननीय न्यायालय भी मानवीय पक्ष देख रहा है सभी भर्तियों के। तो इसकी वजह से क्या है, नंबर ऑफ सीट्स डिस्टर्ब हो रही हैं। एक तो मैंने आपको जो कहा, जो बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं ना, सर नंबर ऑफ सीट तो 2500 है, इतनी है उतनी है। तो सरकार एक बार सोच रही है कि एडहोक ने जितनी सीटें रोक रखी है उन सीटों को छोड़ के रिमेनिंग सीट्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दें। एक तो सरकार के पास ऑप्शन है। अगर सरकार इस ऑप्शन को फॉलो करती है तो भी सरकार के दिक्कत हो रही है कि मेरा मानना आ रहा है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाएगा। कारण क्या है, मैंने आपको बताया 50 मार्क्स का परसेंटाइल ग्राउंड पे एग्जाम होता है। 37.5 मार्क्स जो हैं वो एकेडमिक्स के हैं, जो एकेडमिक्स में आपका स्कोर है उसको लेके, और 12.5 मार्क्स का इंटरव्यू है। अब सरकार के साथ दिक्कत क्या हो रही है, ये जो 37.5 मार्क्स है, सरकार ये इस चीज को क्लियर नहीं कर रही ड्यूरिंग नोटिफिकेशन। आप चीज को समझना, जो दिक्कत आ रही है, जिस चीज को लेके बच्चे कोर्ट में जा रहे हैं, कि नोटिफिकेशन के साथ आप ये 37.5 मार्क्स को डिस्क्लोज करो, ताकि बच्चों को पता हो भी उनको 50 में से कितने लाने हैं। हालांकि ये लॉजिक नहीं है 50 में से मैक्सिमम लाओ जिसको सिलेक्शन चाहिए, लेकिन ये 37.5 मार्क्स का जो एकेडमिक्स है ना, इसको सरकार आफ्टर फाइनल रिजल्ट घोषित करने के लिए कह रही है। जबकि बच्चे इस चीज को कह रहे हैं, भी कोर्ट में कह रहे हैं। हालांकि कोर्ट इस चीज में, माननीय न्यायालय है, वो बच्चों की साइड लेगा। कारण क्या है कि कोई भी भर्ती आए, उसकी जो क्वालिफिकेशन हो, उसमें जो भी भर्ती के क्राइटेरिया हो, समझ रहे हैं आप भाई, क्वालिफिकेशन एमए प्लस नेट है, पीएचडी को अब वैलिड करना है नहीं करना, क्राइटेरिया में एकेडमिक्स के किस किस यूनिट से कितने सवाल आएंगे, वो तो इस पेपर से क्लियर हो गया। एकेडमिक्स में किस के 10th के मार्क्स को कितने नंबर दिए जा रहे हैं, 12th के मार्क्स को, ग्रेजुएशन के मार्क्स को, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स को, ये सारी चीज़ें ना यहाँ दिक्कत कर रही है। सरकार जिद पे अड़ी हुई है कि ये हम आफ्टर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अब जो लास्ट भर्ती थी उसके भी 37.5 मार्क्स हैं, वो डिस्क्लोज नहीं किए, जबकि लोग ज्वाइन तक कर गए। कारण क्या, सभी पूरी भर्ती कंप्लीट होने पे, इससे पहले की जो 2016 की रिक्रूटमेंट थी उसमें ये रेशो 50 प्लस 30 प्लस 20 था। तो वो 30 का क्राइटेरिया तो लगभग लगभग हमारे सामने आ गया, लेकिन 37.5 का नहीं आ रहा। दूसरा, जो ग्रामीण परिवेश से पढ़े हुए बालक हैं, वो कह रहे हैं भी हमारे 10th 12th के मार्क्स का इस डिग्री में क्या लेना देना है। इसकी क्वालिफिकेशन पूरा यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यूजीसी का नॉर्म्स कहता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, उसी के ग्राउंड पे आपकी कॉलेज लेक्चरर की या असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, और जो बात सही भी है। अब कोई बच्चा अगर ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्ट्रगल कर रहा था, किसी तरह अपने आप को सिस्टम में कायम रखने के लिए गाँवों के किसी रिमोट एरियाज के स्कूलों में पढ़ा है, तो वहाँ डेफिनेटली उसकी परसेंटेज डाउन है, तो अकेडमिक्स में उसके नंबर कट जाते हैं।
और ये जो गला काट स्पर्धा है जिसमें 1 से 2 नंबर पे फाइनल कट ऑफ निकल जाती है, वहां पे अगर कोई बच्चा अपने 10th-12th के मार्क्स की वजह से अगर बाहर हो रहा है तो ये बड़ी चिंता वाली बात है। अगर मानवीय पक्ष देखे तो ये वाकई में बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इस चीज को लेके भी लोग कोर्ट में जा रहे हैं कि ये जो अजीबोगरीब पैटर्न आपने फॉलो कर रखा है ना, इसको एक तो सुधारो। 10th-12th के मार्क्स का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ग्रेजुएशन के मार्क्स अगर फिर भी आप लेना चाहें, एकेडमिक रिकॉर्ड, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड देखना चाहें, वो देख लें। दूसरा, जो एथलीट्स हैं, गेम्स के हैं, जो प्लेयर हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे को जो हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन करते हैं उसके मार्क्स दिए जाएं। तीसरा, एक्सपीरियंस वाले भी अब मार्क्स की डिमांड करने लग गए हैं। भाई हमें एक्सपीरियंस जो हमें इन कॉलेजों में पढ़ाते हुए या अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए जो लंबा एक्सपीरियंस हो गया है, उस एक्सपीरियंस के भी हमें मार्क्स दिए जाएं। जब इस तरह 37.5 मार्क्स एकेडमिक्स के ही बंट रहे हैं तो 10वीं 12वीं तक के नंबरों पे ये दिए जा रहे हैं, तो फिर हमारे को टीचिंग एक्सपीरियंस के क्यों नहीं दिए जा रहे। साथ के साथ यूजीसी ने नॉर्म्स में पीएचडी की मैंडेटरी पे भी अपने सवाल बदल दिए। यूजीसी ने कह दिए पीएचडी यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी नहीं है, कॉलेजों में तो कभी थी नहीं। तो ये पीएचडी के जो मार्क्स हैं उनको लेके भी बच्चों का चैलेंज है कि आप पेपर पब्लिश होने को मार्क्स दे रहे हैं, पीएचडी को मार्क्स दे रहे हैं, नेट को मार्क्स दे रहे हैं, जेआरएफ को मार्क्स नहीं है। हालांकि ये इस मामले में आपको बता दूं तो उन सारे मार्क्स की वजह से ना ये एकेडमिक्स का जो 37.5 है ना, ये डिस्क्लोज नहीं कर रही सरकार, और डिस्क्लोज नहीं करने से बच्चे कोर्ट में जाने को तैयार है। यानी उनका कहना है कि नोटिफिकेशन के आने के साथ ही हम लोग इस पे स्टे ले आएंगे। भाई सरकार को कहा जाए कि नोटिफिकेशन के सभी एस्पेक्ट्स है वो पहले क्लियर करे, सिलेबस क्लियर करे, जो यहाँ से क्लियर होगा इस मार्क्स को करे, फिर वाइवा वॉइस की भूमिका रहती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इस भर्ती के ऊपर संकट के बादल अभी से लाने लग गई है। सरकार भी इस मामले में कोई बहुत तेजी नहीं दिखा रही। एचपीएससी को मात्र भर्ती निकालने देने का कहने से कुछ नहीं होता। एचपीएससी भी एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, उस चीज के लिए एचपीएससी को भी कुछ पैरामीटर्स चाहिए, कुछ फैसिलिटीज चाहिए, काफी सारी चीजों की जरूरत है। तो ये सारे चीजें मिला के एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 है वो अभी डाउट्स में चली गई है, खतरे में आ गई है। उस पर कोई क्लियर स्टैंड नहीं बन पा रहा। एडोक पे लगे हुए लोग हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पे, जो फिक्स पे लगे हुए हैं, वो लोग अपना सीट बचाने के लिए डिफेंड कर रहे हैं कि हमारे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के ग्राउंड पे हमको भर्ती में रखा जाए, हमें परमानेंट किया जाए, जिसको लेके वो कोर्ट भी चले गए हैं। कुछ तो इतने लंबे समय से सर्विस में है कि सरकार कह रही है अब ये किसी लायक नहीं रहे एग्जाम देने की, उनकी उम्र निकल गई, पारिवारिक बंधनों में इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, तो उन लोगों को आप एकदम से बाहर कैसे कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेके चैलेंज पैदा कर रही है। तो जहां बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर किसकी वैकेंसी, किसकी कितनी पोस्ट आएगी, मेरा भी तो सबसे पहले यही सवाल है कि एक बार भर्ती तो आ जाए, फिर पता चलेगा किस किस की कितनी पोस्ट आ रही है। एक्चुअल में इसमें जो एडहोक पे लगे हुए एम्प्लॉइज है ना, वो आपकी नंबर ऑफ सीट डिसाइड करेंगे। जो हमारे पास 2021 से एक लेटर रोटेट कर रहा है जिसके अंदर बताया गया कि इस विभाग में इतनी पोस्ट वैकेंट है, इस विभाग में इतनी वैकेंट है, इस विभाग में इतनी वैकेंट है, तो एक तो वो सारा चीजें, उन चीजों में उन पोस्टों पे कितने एडहोक के लोग वर्किंग है मौके पे, उनको सीटों को जोड़ना है, घटाना है। तीसरा, सारी सीटों को सरकार एक साथ नहीं निकालेगी, इसको दो टुकड़ों में निकालेगी, तो वैकेंसी की सीटें एक्स्ट्रा हो जाती है। हालांकि वहां आप देखेंगे ना तो जो सबसे पहले नंबर पे वैकेंसी दी गई है उसकी वैकेंट पोस्ट माइनस में दिखाई गई, अभी एक पोस्ट फालतू ही नौकरी कर रहा है। अब मार्च में जब रिजल्ट आ जाएगा बोर्ड का, उसके बाद जून जुलाई में एडमिशन होंगे, तो जो सब्जेक्ट बच्चों को अलॉट होंगे उसके आधार पे वर्कलोड बढ़ेगा, सीटें चेंज होगी, तो उसके ग्राउंड भी देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें ना इन्होंने इस भर्ती को बड़ा असमंजस की स्थिति में ला के रख दी है। लेकिन फिर भी हम यही दुआ करेंगे कि सरकार ऐसा कोई ना कोई रास्ता निकाले जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो, ना तो जो एडोक पे लगे उनका नुकसान हो, और ना जो बच्चे तैयारी करके आना चाहते हैं उनका नुकसान हो। ग्रामीण शहरी बच्चों के बीच भेदभाव है वो कम हो। एक कॉन्वेंट का स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, वो 10th में 90 90 95 95% लाता है। एच हरियाणा बोर्ड एचबीएससी भिवानी के स्टूडेंट जो ग्रामीण अंचल से पढ़ के आए हुए हैं, उनके 10th में 60% के भी लाले हुआ करते थे। तो ये दोनों को एक क्राइटेरिया पे लाना, और ऐसी रिक्रूटमेंट के लिए जहाँ 10वीं कोई मायने ही नहीं रखती, तो ये है तो खैर बड़ी पार्शियलिटी है, भेदभाव है सरकार का, और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ज़्यादा हो रहा है ये भेदभाव, जो आबादी का बड़ा हिस्सा रखते हैं। तो सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं लोग, अपने क्षेत्रीय एमएलए के द्वारा भी चैलेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है। तो अब मेरा तो आज आपको वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था कि आप इसकी तैयारी में लगे रहें, स्पेशली वो बच्चे
जो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में हैं और जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है। अगर ये भर्ती 4 से 5 महीने लेट हो गई तो आप सब इलिजिबल होंगे, आप सब भर्ती को क्लियर करने के लिए योग्यता पूरी कर चुके होंगे। दूसरा, जो जून में नेट होगा, अगर किसी ने डिग्री कंप्लीट कर ली और उसका नेट पेंडिंग है तो वो जून के नेट की अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर का लगभग 85% सिलेबस है वो नेट से मिलता है। तो नेट की तैयारी में साथ में तो ये तैयारी हो जाएगी, साथ में जैसे जून नेट का रिजल्ट आएगा, अगर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होता है तो वो सब कैंडिडेट भी अपीयर हो जाएंगे। तो ये बहुत सी बातें हैं, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे, कंपटीशन टफ होगा। कंपटीशन दिनों दिन टफ होता जा रहा है, ये और टफ होगा। 2024 चुनावी वर्ष है, उससे पहले सरकार इस भर्ती को कराना चाहेगी, उससे पहले सरकार को भी इसमें कोई मुझे जल्दबाजी प्रतीत हो नहीं रही है। बाकी इससे संबंधित जो भी कोई अपडेशन होगा हम आपको बता देंगे। अगर आप दिशा क्लासेस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस पे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको पता चल सके। नोटिफिकेशन आएगा तो हम सबसे आने के साथ, जारी होने के साथ ही डाल देंगे। कई बार बच्चों को ना नोटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स पे भी क्वेरीज होती है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकेंगे। सारी चीज़ों में आप अपडेट रह सकेंगे। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके जो दोस्त भाई बंधु इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को रफ्तार दे सकें। बाकी अल्टीमेट्स है कि आप पढ़ते रहें, नॉलेज नेवर गोस वेस्ट, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। जब भी भर्ती आएगी ये पढ़ा हुआ उस दिन जरूर काम आएगा। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि डू और डाई की स्थिति है। 2022 की भर्ती के बाद मेरा मानना है कि 2025 से लेके 2026 के बीच नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगी। आप 4 साल के लिए इस भर्तियों को भूल जाएं। तो जो भी है आज ही है, डू और डाई की स्थिति लगा दें, पूरा जोर लगा दें, मैक्सिमम तैयारी करें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपकी क्वेरीज दूर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, लगातार तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।